हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 13 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 14 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, प्रत्येक 9 मीटर की भुजा वाले, ठीक है, 9 मीटर की भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा यहाँ पर दे रखा है 9 मीटर, तो 9 का क्यूब जो है इसका आंसर होगा, जो कि होता है 729। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, तीन संख्याओं का अनुपात 5, 6, 8 है। उनका एलसीएम 1200 है। उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए रेशियो में अगर योगफल निकालें तो 5, 6, 11, 8, 19 हो रहा है। योगफल पूछ रहा है तो 19 का मल्टीपल कोई आंसर होगा। एक ही ऑप्शन है 19 का मल्टीपल, बाकी तीनों छांट दीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको निकालना है तो रेशियो में एलसीएम निकाल लीजिए। तो 5, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा? देखिए 6, 8 का एलसीएम 24 होगा, और 5 है तो 24, 5 का एलसीएम 24 पंचे 120 होगा। एलसीएम 120 आया है, जबकि एक्चुअल में एलसीएम दे रखा है 1200, तो इसको 1200 के बराबर कर देंगे। ये 10 गुना हो रहा है। योगफल पूछ रहा है, योगफल कितना निकाले थे? 19 यूनिट, तो 19 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। अगर इसका 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होगा, तो 19 दाई 190 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे, दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा व 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी है। दोनों का पार होने में 12 सेकंड लगते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लेते हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाए तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों की स्पीड का योगफल। और दो ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कितना दूरी कवर करती है? दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए। अब देखिए, ये जो कह रहा है कि दोनों को पार होने में 12 सेकंड लगते हैं, तो ये रिलेटिव स्पीड से 12 सेकंड में तय किया गया दूरी ही दोनों रेलगाड़ी का लंबाई होगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का योगफल, तो 80 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 200। तो ये जो स्पीड है ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम दे रखा है सेकंड में, तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से गुना करके। ये हो गया चाल। अब इस चाल से 12 सेकंड में कितना दूरी कवर होगा वो निकालना होगा हमें। तो कटाएंगे इसको 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। अब नहीं कटेगा। 5 दूना 10 गुना 200, ये हो जाएगा 2000/3। तो 3 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो 666.66 मीटर आएगा। इतना दूरी कवर कर रहा है, यानी ये दूरी जो है ये क्या है? ये दोनों ट्रेन का लंबाई है। यानी पहला ट्रेन का लंबाई अगर L1 है, दूसरा का L2 है, तो ये L1 प्लस L2 है। ठीक है, जिसमें एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, तो 300 मीटर इसमें आप माइनस कर दीजिए, तो बचा जो वो दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी। तो 300 माइनस करने के बाद इसमें 366.66 मीटर बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 6 ये आते रहेगा, इसलिए इसको साथ यहाँ पर ले लेंगे हम लोग। आगे, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन इस तरह से दे रखा है, आप मल्टीपल से ऑप्शन छांट सकते हैं, नहीं तो बेसिक तरीका है उससे भी आप निकाल सकते हैं। जो आपको आसान लगे वैसा आंसर लगाइए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीपल चेक करेंगे। यहाँ देखिए 36 है, 36 में क्या है? 9। उसके बाद 48 है, 48 को आप लिख सकते हैं 8 6 के 48। ठीक है, 8 गुना 6, यानी जो भी एलसीएम होगा वो 9 और 8 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन अगर देखें पहला, तो यहाँ 1200 है, 2 1 3, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, हटा दीजिए। 8 1 9, 9 का मल्टीपल है, और 8 का भी मल्टीपल है, इसको रहने दीजिए। 900 9 का मल्टीपल है, लेकिन ये 8 का मल्टीपल नहीं है, हटा देंगे इसको। और ये 3600 9 का और 8 का दोनों का मल्टीपल है। दो ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए, अगर आप 1800 को एलसीएम मानते हैं तो ये 1800 8 छः 48 से पूरी तरह से कटनी चाहिए। ये नंबर है 48, अगर एलसीएम है तो इससे जरूर कटेगी। तो 1800 को आप इस तरह से तोड़ के लिखिए, जैसे 8 से 1800 को डिवाइड करेंगे तो 8 गुना ये हो जाएगा कितना? 225। यानी ये 1800 को तोड़े हैं, 8 गुना 225, इसको आप डिवाइड करिए
8 छाके 48 यानी 8 गुना 6 से, तो 8 तो कट जाएगा, लेकिन 6 से ये 225 नहीं कटने वाला है। अगर नहीं कट रहा पूरी तरह से, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचा, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे, नीरज 12 वर्ष और उसकी बहन 3 वर्ष की है। कितने वर्ष बाद उसकी बहन की आयु नीरज की आयु की आधी होगी? ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से। आप एक्स मानकर भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बनाना बिल्कुल आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे नीरज की आयु कितना है, 12 साल, और उसकी बहन यानी सिस्टर की आयु है 3 साल। अब ये कह रहा है कि कितने वर्ष बाद उसकी बहन की आयु नीरज की आयु की आधी होगी। तो हम लोग पहला ऑप्शन मान लेंगे 6 वर्ष बाद। अगर 6 दोनों में जोड़ दें तो क्या होगा, उसकी बहन हो जाएगी 6 3 9 वर्ष की, और नीरज हो जाएगा 12 6 18 वर्ष का। आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा 18 का आधा है 9, जो कि ये कंडीशन में भी कह रहा है। इसका मतलब यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ नहीं मिलता आगे हम लोग चेक करते। और बेसिक तरीका क्या है, देखिए नीरज 12 साल का, मान लेंगे कि एक्स वर्ष बाद जो है ये कंडीशन होगा, यानी उसकी बहन की आयु नीरज की आयु की आधी होगी। तो 12 में एक्स जोड़ेंगे और 3 में एक्स जोड़ेंगे, और दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आगे, इसका निकटतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए 5.18 है, 1 8 है तो इसको 0 मान लेंगे, यानी कि ये 5 हो गया। 5 हो गया, उसको 4 से गुना करना तो 20 यहाँ का वैल्यू आएगा। उसके बाद प्लस है, यहाँ देखिए 0 6 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 यहाँ का वैल्यू होगा। उसके बाद माइनस, ये क्या है, भाग है, तो 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, तो यहाँ का वैल्यू 5 हो गया, और +1 लास्ट में है। तो 20 10 30 1 31 में 5 घटाएंगे 26 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे, इसका औसत ज्ञात करना। ठीक है, देखिए बहुत कम डेटा है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ज़्यादा रहता तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगाते। ठीक है, तो स्क्वायर कर लीजिए सबका। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49। औसत निकालना है तो सबको जोड़ के जितने हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर है तो 5 से इसको डिवाइड कर दें। जोड़िए, 16 9 25, 25 50, और 50 36 कितना होगा, 86, 86 9 95, और 40 135। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 1 कट जाएगा 27 बार में, तो 27 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे इसका मान याद करना। ठीक है, 999 का क्यूब करना है। तो देखिए 999 ये 9 का मल्टीपल है, उसका क्यूब करेंगे तो आंसर भी 9 का मल्टीपल होगा। चेक कर लीजिए, पहला ऑप्शन सब जगह 9 है, यहाँ भी 9 है। 7 5 12 हो रहा है, 9 का मल्टीपल नहीं है, हटा देंगे। 9 है 9 है, यहाँ पर 7 3 10 हो रहा है, 9 का मल्टीपल नहीं है, हटा देंगे। यहाँ पर 4 7 11, 9 का मल्टीपल नहीं है, हटा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 7 9, और बाकी जगह भी 9 है, तो ये 9 का मल्टीपल हो गया। यह इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आसान है। आगे, एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बेलन जो होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। पाई का वैल्यू कह रहा है 22/7 लेने, तो 2 × 22/7 इंटू आर हमें निकालना है, और एच दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर दीजिए, बराबर एरिया ये दे रखा है 2800, तो 2800 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो काट देंगे दोनों साइड। उसके बाद ये देखिए 22 दूना 44 हो रहा है, तो 4 से काट देंगे इसको, 11 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, और 4 से 7 बार में, अब नहीं कटने वाला। आर बराबर कितना होगा, 7 7 49, और ये 11 नीचे आएगा। डिवाइड करेंगे, 11 चौके 44 जाएगा, डेसिमल आएगा, उसके बाद 50 हुआ, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, यानी 4.45 सेंटीमीटर जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 80 डिग्री है, प्रत्येक आधार कोण कितना होगा? ठीक है, तो 180 में 80 माइनस करके 2 भाग में बांट दीजिए, 50 50 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये वो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये शीर्ष कोण है 80 डिग्री। अगर ये 80 है तो बाकी का योगफल कितना होगा, 100 डिग्री। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो बाकी दोनों कोण बराबर भी होंगे, तो 100 को 2 भाग में बांटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और दूसरा भी 50 हो जाएगा, तो यह इसका आंसर होगा। आगे, विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा हुआ। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? ठीक है,
देखिए, अगर हम लोग विवाह के समय पति और पत्नी का आयु का योगफल निकाले तो कितना होगा? औसत 23 था, तो योगफल कितना होगा? 23 का 2 गुना, क्योंकि 2 लोग हैं, पति और पत्नी, तो ये हो जाएगा 46 वर्ष। अब ये 5 वर्ष बाद जो है उनका 1 वर्ष का बच्चा है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बच्चे के जन्म के समय उनका तीनों का औसत क्या था। तो ये 5 वर्ष बाद 1 साल का बच्चा है, तो जन्म के समय जन्म जो हुआ बच्चा का वो विवाह के कितने वर्ष बाद हुआ होगा? 4 साल बाद। तब जाके ये 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा है। तो 4 वर्ष बाद अगर जाए तो इनका योगफल कितना होगा? दोनों में 4-4 जोड़ेंगे, यानी 2 लोग हैं पति पत्नी, तो 2 बार 4 जोड़ना पड़ेगा, तो कुल मिला के 8 एक साथ हम लोग जोड़ देंगे। तो ये है आयु का योगफल, यानी 46, 8, 54। अब यहाँ पर ये है कि बच्चे का जन्म हो गया और बच्चे है 0 वर्ष का, तो यहाँ पर मेंबर कितने हो गए? पति पत्नी और बच्चे 3 मेंबर हो गए। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलेगा आपको 18 वर्ष। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे, राघव की मासिक आय 18,000 है। उसने 30,000 रुपया 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए लिया। 3 वर्षों में चुकाया गया ब्याज मासिक वेतन के कितने परसेंट है? ठीक है, तो आप ब्याज निकालें। देखिए, 5% की दर से 3 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 15%। और ब्याज कितना होगा? 30,000 का 15%। तो परसेंट के लिए 2 जीरो काट देंगे, 15 या 45, यानी 4,500 रुपया इन्होंने ब्याज के रूप में भुगतान किया। अब ये जो ब्याज दिया है वो उसके वेतन का कितना है? वेतन यहाँ पर देखिए क्या है? 18,000, यानी मासिक आय जो है वो 18,000 है। तो 18,000 के ये 4500 कितना परसेंट है? आप सीधा सीधा देख सकते हैं 25% है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको निकालना है तो 4500 का निकाल लीजिए। 4500 कितना परसेंट है? 18,000 का। तो 18,000 नीचे देंगे, गुना 100% कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 18 से 25 बार में ये कट जाएगा, तो कुल मिला के 25% इस सवाल का आंसर होगा। आगे, यदि ये समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये समानुपात में है तो क्या कंडीशन होता है? बीच वाला का गुणनफल दोनों का और बाहर के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बीच में है 8 या 24 और बाहर है 2 गुना वाई 2y, तो इसको 2y बराबर 24 कर देंगे। 2 से इसको काट देंगे 12 बार में, तो y का वैल्यू क्या होगा? 12। ऑप्शन नंबर 1। आगे, यदि -2/3 समीकरण ये है, इसका एक मूल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये x का एक वैल्यू है, आपसे k का मान पूछ रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए x की जगह पर। क्या बनेगा? k है, x का स्क्वायर है, तो -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? 4/9 प्लस में। उसके बाद यहाँ माइनस है, x का वैल्यू माइनस में, तो कुल मिला के प्लस हो जाएगा कितना? 13 दूना 26/3 और माइनस का 10 बराबर 0, ये होगा। तो ये हो गया आपका 4k/9, ये कितना होगा? 30, 26 में 30 घटाएंगे, माइनस का 4/3 हुआ ये, उस तरफ जाके प्लस का 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दोनों जगह कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा 3 बार में, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो k का वैल्यू कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पॉइंट के बाद 6, 9, 6 3 अंक का रेकरिंग हो रहा है, तो क्या नियम होता है कि पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग होता है नीचे उतना 9 पड़ता है, और पॉइंट और रेकरिंग छोड़ के नंबर लिखेंगे 696, और नीचे कितना बार 9 आएगा? 1, 2, 3 बार, 3 9 नीचे डाल देंगे। उसके बाद गुना है, गुना देंगे। उसी तरह यहाँ भी 27 लिखेंगे और नीचे 2 अंक का रेकरिंग हो रहा है तो 2 बार 9 डालेंगे। ये आपका गुना करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पर कट रहा है, कटा देंगे। 9 से कट रहा है 11 बार में, 9 से कट रहा है 3 बार में। ठीक है, आगे भी कट रहा है, कटा देंगे। 3 से ये कट जाएगा, ये 3 3 3 यानी 333, 6 6 12 9 21, फिर 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा ये 111, और ये कटेगा 3 दूना 3 तिया 3 दूना, इतना आ गया। आंसर अगर देखें तो इस तरह का नहीं दे रखा है, नीचे जो है गुना करने के बाद 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर सब जगह 9 है, यानी ये पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर नहीं दिया। हमें चेक करना होगा। देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो 2 8 10 3 13, ठीक है, हम लोग 9 से काटे हैं, तो 9 से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। 8 8 16 2 18, 9 से कट रहा है, इसको काट के देखिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, तो ये 9 दूना 18, 28 हुआ, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 232 आ रहा है।
ठीक है, 232 ऊपर चाहिए, यहाँ भी 232 ही है, ये आंसर हो सकता है। आगे भी चेक कर सकते हैं आप। 8 7 15 2 17 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 5 13 2 15 9 का मल्टीपल नहीं है। कन्फर्म हो गया कि यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे। ये समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले गुना करके देखते हैं फर्स्ट और लास्ट का। तो ये 5 गुना रूट तीन कितना होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 15 आया है। तो बीच वाला पद जो है इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 15 और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 8 हो जाए। तो कौन सा पेयर बनेगा, यहाँ पर बनेगा माइनस का 3 और माइनस का 5। देखिए, -3 गुना -5 प्लस का 15 होगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 8 रहेगा। लेकिन ये जो है आपका आंसर नहीं होता। आंसर क्या होता है, इसका चिन्ह बदलना होता है और एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस में 3 आएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, √3, तो √3 से इसको डिवाइड भी करेंगे। इसका चिन्ह बदलेंगे तो प्लस में 5 आएगा, और ये √3 से डिवाइड भी करेंगे, यानी दोनों आंसर प्लस में होगा। माइनस वाला सभी छांट दीजिए, एक ही ऑप्शन है प्लस वाला, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं 5/√3 तो है ही, और ये √3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा, यहाँ पर है। आगे, ए बी और सी 10,000, 12,000 और 15,000 क्रमशः 5, 6 एवं 9 माह के लिए निवेश करते हैं। यदि ए का लाभ 2500 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए लाभ का जो अनुपात होता है वो कैसे होता है, पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। तो यहाँ पर पूंजी और समय दोनों दे रखा, हम लोग लाभ का अनुपात निकाल लेंगे। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। देखिए यहाँ पर जो है पूंजी, उसका रेशियो ले लीजिए। 3 जीरो सब में है कॉमन, लास्ट में काट देंगे, तो उसके बाद क्या बचा, 10, 12, 15। तो इसका 10 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका 15 हो गया। अब आप समय लिखिए। समय कितना है, 5, 6, 9 महीना। तो 5 का है तो 5 से गुना कर देंगे, दूसरा का 6 माह है तो 6 से गुना कर देंगे, तीसरा का 9 माह है तो 9 से गुना कर देंगे। तो ये रेशियो हो गया प्रॉफिट का। अब इसको कटाइए, कटने वाला है क्या कहीं, छोड़िए, इसको गुना कर दीजिए। 10 पचे 50 आ जाएगा, इसको 12 के 72, और ये 15 नमा 135। ए का प्रॉफिट दे रखा है 2500, जबकि यहाँ पर कितना है 50 यूनिट। तो ये 50 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2500। कितना गुना हो रहा है, 50 गुना। हमें चाहिए कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट। टोटल को जोड़िए, यहाँ पर रेशियो में कितना हो रहा है, 50, 70, 120, 120 और 130, ये 250 हो गया, इधर 7। ठीक है, तो 257 हो गया। इसको गुना करेंगे किससे, 50 गुना है तो 50 से गुना कर दीजिए, तो लास्ट में 1 जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 7 35, 53, 25 पंजे 125, 3 128, यानी 12,850 टोटल प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक लड़का 450 मीटर दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। यदि वह इसी चाल से चले तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय करेगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में उसका स्पीड क्या है। यहाँ पर देखिए 450 मीटर वो जा रहा है, टाइम कितना लगा रहा है, 2 मिनट 30 सेकंड, यानी इसको आप सेकंड में लिखेंगे तो कितना होगा, 2 मिनट हो गया आपको 120 सेकंड, 30 इधर, तो टोटल 150 सेकंड है। तो टाइम से जब इस दूरी को डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिलेगा, और ये स्पीड क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में होगा। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, घंटा में, तो इसको आप 18/5 से गुना कर दीजिए, तो ये जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। जो आपसे पूछ रहा है 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर यूनिट पर आपको ध्यान देना है। दूरी मीटर में है तो टाइम क्या होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर दूरी किलोमीटर में रहे तो टाइम क्या होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। तो ये कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा। तो ये कट जाएगा 3 बार में, अब नहीं कटने वाला है। 18×54/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 10, उसके बाद 8 आएगा, यानी 10.8 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:1 है, संगत कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आप इसे याद रखिए। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो बराबर अगर होंगे तो अनुपात क्या बनेगा, 1:1। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे, एक दुकानदार वस्तु पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर दो क्रमागत 5% की छूट देता है। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये सवाल इस तरह का है कि अगर आप इसको फार्मूला से कैलकुलेट करने लगेंगे तो आप डेसिमल में फंस जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से सॉल्व करेंगे। देखिए
क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित किया है। 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी अगर इसका क्रय मूल्य 10 है तो उसका अंकित मूल्य कितना बना दिया, एक अधिक, यानी कि 11 बना दिया। उसके बाद दो डिस्काउंट दिया है 5-5% का, तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी 20 पर 1 का डिस्काउंट देगा, रेशियो क्या बनेगा, 20 से 19। ठीक है, 2 बार है तो फिर से 20 से 19 होगा। अब आप कैलकुलेट करिए, इस तरफ जब गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस्ट प्राइस, और इस तरफ जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया आपका कितना, 4000। ठीक है, ये हो गया आपका 4000, और ये कितना होगा, 361 गुना 11 करना। ठीक है, 361 गुना 11 एक बार में जाएगा, एक होगा, 11 छः के 66, एक 67 बचा 6, 11 त्या 33, 6 39, यानी 4000 का सामान ये 3971 में बेचा है। तो यहाँ पर 29 का नुकसान है। ठीक है, अगर यहाँ नुकसान है तो प्रॉफिट वाला आप हटा दीजिए, दो ऑप्शन आपका हट जाएगा। दो ऑप्शन है, इस दोनों में छांट लेंगे आगे। 29 का नुकसान है 4000 के ऊपर, तो ये कितना परसेंट होगा, गुना 100% करके निकाल लेंगे। तो 2 जीरो कटेगा, 40 से 29 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0 पॉइंट आएगा। उसके बाद आपका कितना बार में जाएगा, 4 सत्ते 28। ठीक है, 1 10 हुआ, 4 दूना 8 जाएगा, यानी 7 आना चाहिए पॉइंट के बाद। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो ये एक फार्मूला पर सेट है, a+b के होल स्क्वायर पे। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इसको खोल के लिखिए, 49a² को आप लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको लिख लिए 25b² को लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, यानी a² b² आपको मिल चुका है, बीच में होगा 2ab, यानी 2 × 7a गुना 5b, ये चीज़ है यहाँ पर। अब जब ये फॉर्मूला पे है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7a + 5b का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे इसको सरल करना है। देखिए भाग है यहाँ पर कर लीजिए, 6 से 66 को 11 बार में, उसके बाद 18 18 144 हो जाएगा। तो 34 में 11 घटा लीजिए, 23 होगा, 23 इसमें जोड़ दीजिए 144 में, तो कितना बनेगा, 167, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे नीचे 10 विद्यार्थियों के अंक यहाँ पर है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। देखिए चेक कर लेंगे, इस तरह के डाटा में जो मैक्सिमम टाइम्स आया रहता है वही इसका बहुलक होता है। अगर पहला देखें 13, तो 1 2 3, 13 जो है 3 बार आया हुआ है। उसके बाद 19 है, 19 देखें तो 1 बार है, तो 19 तो 1 बार हो गया। 17 अगर देखें तो 1 2, 17 है 2 बार। 11 1 केवल 1 बार है, तो सबसे अधिक बार यहाँ पर 13 आया हुआ 3 बार, ये इसका बहुलक हो जाएगा। आगे एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचता है, पर 1 केजी का स्थान पर 940 ग्राम बांटता है, यानी वो 1 केजी की जगह पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये बेईमान दुकानदार वाला सिंपल सा सवाल है, हम आपको कई बार बताए हैं। मान लीजिए आप किसी दुकानदार से सामान लेने गए, आप उससे 1 केजी सामान खरीदे, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम आप खरीदे, तो दुकानदार आपको 1000 ग्राम तौल के दिया, लेकिन वो एक्चुअल में 940 ग्राम ही दिया। तो यहाँ पर 940 ग्राम की जगह पर वो 1000 ग्राम का पैसा आपसे ले रहा है, तो दुकानदार को फ़ायदा है। कितना का फ़ायदा है, यहाँ पर 60 ग्राम का फ़ायदा है। 60 का फ़ायदा किसके ऊपर, 940 के ऊपर। तो परसेंटेज निकालना तो गुना 100% आप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 कटेगा, 2 से 3 बार में 2 से 47, अब नहीं कटने वाला है। ऊपर हो गया 300 और नीचे हो गया 47। ठीक है, डिवाइड करना है, तो ये 6 बार में जाएगा, उसके बाद दशमलव आएगा, 6 बार में जाएगा तो बचेगा कितना, 3 छः के 18, 18 पर 1 जीरो आएगा तो 180 हुआ। 43 इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी दशमलव के बाद 3 आना चाहिए, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन 32 है, कॉस 58 है, किसी एक को आप बदल दीजिए, कॉस 58 को अगर बदल दें तो ये आ जाएगा साइन में, कितना आ जाएगा, 90 - 58 यानी 32। साइन 32 यहाँ का वैल्यू होगा और यहाँ भी साइन 32 है, तो कुल मिला के ये साइन स्क्वायर 32 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे, एंगल यहाँ 32 है तो यहाँ पर आपको 32 रखना है, तो ये 32 रहने दीजिए, ये 58 को बदल दीजिए, यानी साइन 58 को कॉस में बदलेंगे तो ये कॉस 32 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस 32 पहले से भी है, दोनों को गुना करने के बाद ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर
32 डिग्री। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है, जोड़ना है इसको। देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए। पॉइंट के बाद 64 8 72 आ जाएगा, यानी 0.072। उसके बाद भाग है, भाग देंगे, नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 अंक 2 अंक, ठीक है, सीधा सीधा जोड़िए। 16 4 20, 20 में 8 घटाएंगे 12, यानी 0.12 हो जाएगा। तो 12 से 72 कट जाएगा 6 बार में, लेकिन यहाँ 3 अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 0.6 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आगे पाई चार्ट में विभिन्न राज्यों से आने वाले पर्यटक कुल 20 लाख हैं। हरियाणा और राजस्थान के पर्यटकों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितना है, 20 लाख। हरियाणा कितना है, यहाँ पर देखिए 40%, और राजस्थान यहाँ पर है 30%। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10% का। तो 20 लाख का 10% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे 2400 विद्यार्थियों को PQRSTU हाउसों में विभाजित पाई चार्ट दिया गया है। एस और टी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें अनुपात ही निकालना है, तो अनुपात यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसका, एस और टी का। एस यहाँ पर कितना है, 12%, ठीक है, और टी का कितना है, टी का है 18%, तो ये 18 आ जाएगा। तो रेशियो लेंगे तो 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो 2:3 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।